नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी। न्यूज़ डेली करंट अफेयर की इस कड़ी में अपन आज 12 फरवरी और उससे पहले के 2 दिन की न्यूज़पेपर जो कटिंग है सारी वो देखेंगे। तो सबसे पहले आज अपन क्या देखेंगे, एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ मैं आपको। शायद आपके नेक्स्ट टाइम में जब भी आरएस का मेंस है तो नो डाउट आपको ये जो डेली न्यूज़पेपर है जो और बाकी अदर सोर्सेज है, इन जैसे जगह से भी आपको थोड़ा सा करंट अफेयर डेली देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज देखेंगे ये पहला न्यूज़ ये है कि क्रोली में जो लोएस्ट मिले हैं उसके बारे में, और जो पावर गैलरी बन रही है इसके बारे में बात करेंगे। आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना जो अभी लेटेस्ट में इसका नाम चेंज क्यों हुई है, तो इसके बारे में कुछ की फैक्ट है बात करेंगे। साथ में अपन के जो भारतमाला प्रोजेक्ट है इसके एक्सप्रेस वे है, इसकी जो रिपोर्ट है अपने लिए इसमें क्या फैक्ट काम के हैं, क्या चीज़ें हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो भारत रत्न मिल रहा है, जितने भी मिले हैं इनके बारे में बात करेंगे। और इसके जो फैक्ट है इसके बाद बात करेंगे। वर्ल्ड क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया चैंपियन और जो अभी युद्ध अभ्यास चल रहा है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन पे इस पर सब पे बात करते हैं। मैं आपको पहले बोला था कि जो न्यूज़पेपर है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है कि 90% से ज़्यादा करंट जो न्यूज़ आपके न्यूज़पेपर एग्ज़ाम में आती है वो लगभग सारी यहाँ से कवर हो जाती हैं। तो अपने को न्यूज़पेपर है इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है, तो क्यों ना अपन न्यूज़पेपर से इतनी चीज़ें नहीं वर्क कर पाते हैं, तो उनमें से जो काम की चीज़ें हैं वो अपन सारी चीज़ें निकाल के एक ज़्यादा नहीं 15-20 मिनट के वीडियो में ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, और लास्ट में इसका रिवीजन भी करवा देंगे। तो सबसे पहले न्यूज़ है अपने पास ये कि जो लोएस्ट है इसका भंडार मिला है, कहाँ मिला है? क्रोली के अंदर। ठीक है, क्रोली में कहाँ है? हिंडौन। जो हिंडौन के आसपास का एरिया है जैसे ककोड़ा है, डेड्रोल, ये टोडूपुरा, लिलोटी है, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन ये है कि लोएस्ट कहाँ मिला है अपने को? क्रोली। और क्रोली से कौन सा क्षेत्र है वहाँ पे? हिंडौन के आसपास का। कितने क्षेत्र मिला ये फैक्ट अपने लिए इतना ज़रूर नहीं है, इतना कोई पूछा नहीं जाता। बस 850 टन से अधिक का ये रिजर्व है, ये अपने याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, अब इसमें जैसे लोएस की बात कर रहे हैं अपन, तो जो क्षेत्र हैं वो कहाँ कहाँ हैं एक बार इनका थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। जैसे अपन राजस्थान में देखते हैं तो ये जो जयपुर का एरिया है, ठीक है, इस जयपुर इसमें है, कहाँ कहाँ है? मोरिजा बानोला, नीमला रायसेला, जैसे ये आता है दौसा में ना, ये दो क्षेत्र यहाँ पे। एक अपना आता नीम का थाना पे इधर सीकर। उदयपुर में भी कुछ है, उदयपुर में कहाँ कहाँ है? एक है अपन थूर हुंडेर और एक नाथरा की पाल। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम की दृष्टि से अपने क्या है? क्रोली, क्रोली में लोएस्ट मिले, ये सबसे और हिंडोन के आसपास में। ठीक है, कहाँ मिले? हिंडोन। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ें है। आगे क्या है कि जो पावर गैलरी, पावर गैलरी मतलब ये क्या है? न्यूक्लियर पावर पावर गैलरी। अब ये कौन सी है देश की? ये चौथी है। ठीक है, पहले 3 जगह कौन कौन सी है? एक है अपन मुंबई में, दिल्ली में है और चेन्नई में है। इसके बाद ये चौथी गैलरी होगी, कौन सी? ये फोर्थ गैलरी। कहाँ पे? जयपुर में, जयपुर के शास्त्र नगर में जो पावर गैलरी बना हुआ है, साइंस पार्क है। ठीक है, कहाँ है? साइंस पार्क, कहाँ है? शास्त्र नगर जयपुर के अंदर। ठीक है, यहाँ लगेगी। और इसको बोलते हैं कि एक अपडेट के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से सबसे पहली गैलरी होगी। ठीक है, वो क्या पुरानी है तो अपडेट नहीं है, ये थोड़ी सी नई अपडेट के साथ है तो ये टेक्नोलॉजी के साथ पहले हो जाएगी। क्वेश्चंस किसी भी फ्रेम हो सकता है, होगा क्या इसके अंदर? जैसे न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है उनको एक प्रदर्शनी म्यूजियम में दिखाना होता है गैलरी में, वो एक चीज़ है। विजुअल वगैरह सारी चीज़ें होती है। ठीक है, इसमें कोई खास नहीं है, बस अपने खास वाली चीज़ क्या है? पहले पावर, न्यूक्लियर पावर गैलरी कहाँ बनेगी? जयपुर में, शास्त्र नगर में। ठीक है, और देश में पहली लेटेस्ट, यदि लेटेस्ट के साथ आए पहली लेटेस्ट तो ये पहली हो जाएगी। और वैसे कौन सी है? ये चौथी है। 3 जगह कौन कौन सी है? मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में।
अब अपन मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, बीमा योजना, ठीक है। तो ये आपको देख रहे हो न्यूज। ये क्या है, पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था मुख्यमंत्री जो चिरंजीवी अपनी योजना थी, ठीक है। इसका नाम बदल के इन्होंने क्या कर दिया, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना। अब क्या है, पहले नाम बदला है, अब इसमें अपडेट क्या किया जाएगा, पहले कितना था, इसमें 25 लाख। अभी संशोधन हुए नहीं है, अभी संशोधन होने बाकी है, बट ये है कि ये संशोधन करने की तैयारी में है, तभी फैक्ट आएगा तब इसको याद रखने लायक चीज़ है। लेकिन अभी यदि क्वेश्चन एग्जाम में हाईलाइट है और चिरंजीवी है, तो पहला ये क्वेश्चन बन सकता है कि इसका पुराना नाम क्या था, नाम बदल के मुख्यमंत्री चिरंजीवी का जो नाम बदला है वो क्या रखा है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना। आयुष्मान तो वैसे ही साथ में है, आरोग्य आपको याद, बड़ी याद रखना पड़ेगा, ठीक है, आरोग्य बीमा योजना। इसमें क्या होता था, ये कब लागू हुई थी, ये आपको याद करें तो ये मई 2021 में लागू हुई थी, ठीक है। इसके मेन की इफेक्ट क्या थे कि 25 लाख तक थी, और जितने भी एनएफएस जो खाद्य सुरक्षा बीमा वाले थे, और जनगणना जो सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 थे, बोर्ड निगम में सारे कर्मचारी, ये कोविड वाले सारे, ये क्या इसके लाभार्थी थे। और इसका प्रीमियम कितना था, 850, जो अभी चेंज कर दिया जाएगा। इसका जो 25 लाख है, ये भी कम करके 8 से 5-8 लाख ले आएंगे, लेकिन अभी फैक्ट कंफर्म नहीं है, तो लेकिन अपन इसको रटने लायक चीज़ नहीं है। अब इन पहले वाला कितना था, 25 लाख था। इसकी कितनी श्रेणी थी, 1576 प्लस जो सुविधाएं बीमारी थी वो सारी थी। तो ये कुछ चीज़ें थी। अभी इस पे इफेक्ट अपने को पुरानी योजना के बारे में पूछे तभी देखा जाएगा, नाम क्या बदला ये देखेंगे, ठीक है। जब तक संशोधन नहीं होता तब तक ये कोई इफेक्ट अपना एग्जाम में आने वाला होता नहीं है, देखेंगे, लेकिन कुछ दिनों में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ इसकी है। आगे बढ़ते हैं। अब भारतमाला प्रोजेक्ट है। ये भारतमाला प्रोजेक्ट क्या हुआ था, सरकार ने कब स्टार्ट किया था, ये 2017-18 में स्टार्ट किया था, ठीक है। वैसे भारतमाला प्रोजेक्ट की स्थापना कब हुई थी, ये 31 जुलाई 2015 में हुई थी, लेकिन 2017 के 70 से भी क्या उन्होंने प्रथम चरण स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो अब इस अपने पास इसमें न्यूज क्या चीज़ है कि जो एक्सप्रेस वे बनाने में, उसमें सबसे टॉप में किसमें है, राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान इसमें सबसे टॉप पे है। राजस्थान ने कितना काम कर लिया, राजस्थान ने 91%, ठीक है, 91% काम पूरा हो गया। और सबसे ज़्यादा जो ना, सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे कहाँ है, राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम, मैक्सिमम कितने हैं, 6 है। कौन कौन से हैं? देखो ये अखबार में आई अपने पास न्यूज़, तो उसमें देख लेते हैं। एक तो दिल्ली मुंबई है, ठीक है। और जो अमृतसर जामनगर है, ये भी राजस्थान में है। तीसरा जो कोटा इंदौर की तरफ जा रहा है, ये भी है। कोटा इटावा है, ये है। और जो अम्बाला कोटपुतली, ये वाला राजस्थान के अंदर है। सांचौर अहमदाबाद ये है। तो ये सांचौर अहमदाबाद अम्बाला कोटपुतली, ये सब राजस्थान के नाम है, तो आपको याद आ जाएगा। एक ये अमृतसर जामनगर वाला है, ये भी आपको याद रखना है, ये कहाँ से, राजस्थान से होकर गुजरता है, ठीक है। तो ये इसमें फैक्ट वाली चीज़ है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब इसमें आई न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये कब लागू हुई थी, ये हुई थी अपना 18 फेब 2016, 2016 में हुई थी। इसमें हुआ क्या था, इसमें देखो अभी 3 सुविधाएं शुरू कौन कौन सी की थी, ये याद रखना कि एक बार के लिए एग्जाम में दृष्टि पूछ लिया जाए। तो एक तो इसमें क्या है कि हेल्पलाइन नंबर चालू की थी, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर आपको याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना हेल्पलाइन है। एक पोर्टल स्टार्ट किया था, और इसमें एक कृषि बीमा सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म सारथी, जो इस नाम से है, और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये इसमें स्टार्ट किया था। 3 सुविधाएं स्टार्ट की थी। ये एग्ज़ाम पूछे नहीं पूछे, बस हेल्पलाइन, कृषि पोर्टल, और ये 3-4 चीज़ें हैं। ये एग्ज़ाम में इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसमें अपन देख लेंगे इसमें अपना की पॉइंट क्या क्या है। की पॉइंट में क्या है कि जैसे इसमें रबी, ठीक है, रबी
खरीफ और वाणिज्यिक जो कमर्शियल है, इन तीनों फसलों के लिए प्रीमियम राशि क्या है? तो रबी के लिए कितनी है? सबसे कम किस में है रबी के लिए? 1.5%। खरीफ के लिए कितनी? 2%। और जो वाणिज्यिक कमर्शियल है इनके लिए कितनी? 5% क्या है इसकी प्रीमियम ब्याज जो दर है वो है। ठीक है, कब ये लागू की थी? 18 फरवरी 2016। देखो अवार्ड जो आते हैं अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें जो भारत रत्न है ये काफ़ी कहते हैं 18 दिनों में, लास्ट के 18 दिनों में कितने दे दी? 5 भारत रत्न दे दी। ठीक है, तो अब तक कितने मिल चुके हैं भारत रत्न? और तीसरी चीज कि भारत रत्न जो एक पहले नियम था एक 3 साल में, सॉरी 1 साल में 3 से ज़्यादा नहीं दिए जा सकते, लेकिन इन्होंने कोटा अपना पूरा वैसे ही कंप्लीट कर चुके हैं, 5 इन्होंने दे दिए। तो किन किन को मिला है? पहले 2 किन को मिला था? पहले मिला था एक तो कपूरी ठाकुर, ये आपको पढ़ लिया होगा लास्ट वाले वीडियो के अंदर, और आडवाणी साहब को। अब किन को मिला है? चौधरी चरण सिंह, स्वामीनाथन और नरसिम्हा राव। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखने लायक है कि टोटल जो लेटेस्ट में 2015 में दिए गए थे, सॉरी 2024 में अब तक कितने हो चुके हैं? 5 को दे चुके हैं, और 5 का नाम 2024 की बात करें तो 5 है। ठीक है, ये चीज़ अपने को याद रखना है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ है कि कब अब तक कितने दे दिए टोटल? टोटल कितने हो गए अब? 53 हो गए। और सबसे पहला कौन थे? राधा कृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण। कब दिया था इनको? 1954। ठीक है, 1954। अब इसमें पूरी चीज अपन कैलकुलेट करें अभी तक के सारे लिए, तो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं ये अपन देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्वामीनाथन के बारे में सबको पता है, ये एक हरित क्रांति के जनक थे और काफ़ी सारे इसके बिजनेस मॉडल थे, और कृषि पे काफ़ी सारे इनको और भी अवार्ड मिल चुके। और जो चौधरी चरण सिंह है ये अपने प्रधानमंत्री थे, और जो नरसिम्हा राव थे ये जब अपना 1991 इसमें पीपीपी मॉडल आया था, उदारीकरण, तब पीएम कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, अब तक कितने लोगों को मिल चुका है? 53। और पहला किसको मिला था? राधा कृष्ण को 1954 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान को जो टूरिस्ट है, पर्यटन है, इसमें एक अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? डिजाइन सजावट का अवार्ड। ठीक है, ये भी क्या है? ओटीएम, आउट बाउंड ट्रेवल मार्ट, ओटीएम 2024 जो मुंबई में हुई थी, इसके अंदर राजस्थान को किस श्रेणी मिला है? डिजाइन और सजावट के अंदर क्या है, इनको पर्यटन में इनको अवार्ड मिला है। ये अपने लिए एक अच्छी चीज़ है। अब पर्यटन में क्या है कि राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? तो 14% क्या है राजस्थान की जीडीपी में जो पर्यटन है उसका हिस्सा है। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, कितनी? 14% की। न्यूज़ है, अपने को वैसे ही याद रखना है न्यूज़ को जैसे एग्जाम पूछा जाएगा, बाकी इसका इतना कुछ न्यूज़ का ज़्यादा पोस्टमार्टम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अपन ये देख रहे हैं कि लेखिका जो उषा किरण है इनका निधन हो गया, इनको क्या पद्मश्री मिला था। अब क्वेश्चन ये फ्रेम होता है ये कहाँ की थी? बिहार से थी, और किस रिलेटेड थी? हिंदी मैथिली की थी, और क्या है? लेखिका है। ये 3-4 चीज़ें अपने को याद रखना है चीज़ें। उषा किरण का निधन हुआ था, पद्मश्री है। एक है अपने पर्ल कपूर, ये क्या है कि यंग मिलियनर है। ठीक है, अरबपति है, कितने? 27 साल के। इनका स्टार्टअप है। ठीक है, और ये स्टार्टअप क्या है? जाइबर 365। ये नहीं पूछेंगे, बस इसका नाम पूछ सकते हैं एक बार यदि इन डेट का क्वेश्चन बना ले तो। पर्ल कपूर क्या सबसे कम उम्र के अरबपति हैं। लखावत है जो ओंकार सिंह लखावत, ये क्या है? पहले भी राजस्थान, इनको क्या बनाया? राजस्थान धरोहर संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष है।
ईरासन जो मुख्यमंत्री थे इसे 2008 में, और 15 कार्यकाल था उसमें भी ये धरोहर संरक्षण के अध्यक्ष थे, और अभी भी ओंकार सिंह लखावत को अध्यक्ष बनाया गया। अब कुछ स्पोर्ट्स की न्यूज़ है। स्पोर्ट्स की न्यूज़ में सबसे पहले न्यूज़ है बुमराह, ये दुनिया के नंबर वन बेस्ट बॉलर बने हैं। अब ये क्या है कि ऐसे पहले जो प्लेयर है, एज ए प्लेयर देखे जो किसमें है, तीनों प्रारूप। तीनों प्रारूप कौन से होते हैं? जो वनडे होता है, टेस्ट और T20, तीनों प्रारूप में क्या है, ये फर्स्ट टॉप बॉलर है। ठीक है। और इनकी चीज़ क्या है, यदि बॉलर के हिसाब से पूछे तो ये पहले है, और खिलाड़ी के हिसाब से पूछे तो ये सेकंड है तीनों फॉर्मेट में। क्यों? क्योंकि पहले कौन है? विराट कोहली, जो क्या है, तीनों फॉर्मेट में टॉप में बल्लेबाज रह चुके हैं। तो खिलाड़ी के हिसाब से सेकंड पे है, और यदि गेंदबाज के हिसाब से बोले तो पहले है ये बुमराह। वर्ल्ड एक्वाटिक्स अभी चल रही है दोहा कतर में, तो इसमें जो टॉप है, सबसे ज़्यादा मेडल है वो किनको मिला है? चीन को मिला है। और सामने कौन थी? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान को, बस ये अपने एग्जाम के दृष्टि से क्या फैक्ट काम का है, ये है कि जो वर्ल्ड एक्टिविटीज है उसमें सबसे ज़्यादा अव्वल है, जो टॉप है, जो सबसे ज़्यादा पहले स्थान पे है, प्रथम स्थान पे किसने किया था? वो चीन ने है। ये अपने थोड़ा चर्चा में था, इसलिए ये न्यूज़ भी बनने लायक थी। अब एक महानतम एथलेटिक है, काफ़ी इनका नाम रटा होगा आपने बार बार जब आप स्पोर्ट्स की फैक्ट पढ़ते थे। सेली एन फ्रेजर प्राइस, ये कहाँ की है? ये जमेका की है। ठीक है। ये क्या की? एथलेटिक है, धावक थी, और 100 मीटर के 5 वर्ल्ड टाइटल जीतने वाली दुनिया की एकमात्र ये स्प्रिंटर है। ठीक है। क्या 100 मीटर के, इससे रिलेटेड कितना है फैक्ट, क्या है? एक तो 100 मीटर के अंदर ये स्प्रिंटर थी। ठीक है। और इन्होंने कितने 5 वर्ल्ड टाइटल इनके नाम पे है। कहाँ की है? जमैका की है। ये अपने लाइफ चीज़ें इसमें फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा होगा 2023 में जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ था। ठीक है। तो इसमें कौन जीती थी? ऑस्ट्रेलिया जीती थी। और सामने कौन था? भारत था। यहाँ सेम क्या है? अंडर 19। अंडर 19 में क्या, फिर वही बात, सामने कौन थी? इंडिया थी। और कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया फिर से। तो ये दोनों में ऑस्ट्रेलिया जीता है, अंडर 19 और अपने जो वनडे 50 जो 50 ओवर का मैच होता है। तो इसमें वो दो चीज और पूछी जा सकती है कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा था, तो ये अफ्रीका का रहा था, कवेना मफाका। ठीक है, कवेना मफाका। और जो भारत का था टॉप स्कोर कौन था? वो उदय सहारण। ये क्या? ये टॉप स्कोरर था, जो सबसे ज्यादा रन बनाए इन्होंने 397। ये याद रखने लायक नहीं, अपने को उदय सहारण याद रखना है जो टॉप स्कोर था। और सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए? जो ये लेते हैं ना, कवेना मफाका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके लिए, और ज़्यादा इसमें कोई न्यूज़ है नहीं। अब जो युद्धाभ्यास होते हैं, ये है, दो युद्धाभ्यास है। एक क्या है? सदा तसनीक। क्या नाम है? सदा तसनीक। ये सदा तसनीक किसके साथ हुआ? ये सऊदी अरब के साथ हुआ। ठीक है। एक है धर्म गार्जियन।
क्या नाम है? धर्म गार्जियन। ये किसके साथ हुआ? ये जापान के साथ। देखो, सदा से आप सऊदी अरब याद रख लो और गार्जियन से आप जापान याद रख लो। ये कहाँ हुआ था? ये दोनों कहाँ हुए थे? बीकानेर में हुए थे। ठीक है। और बाकी इसमें कुछ चीज़ें इतनी इफेक्ट है नहीं इस न्यूज़ में, बस दो इफेक्ट है। और सऊदी अरब से सदा तस्निक और जापान से धर्म गार्जियन। अब एक यूएवी है, ये स्वदेशी यूई 20 किमी ऊंचाई पर महीनों तक उड़ेगा। अब महीनों तक 20 किमी कैसे उड़ सकता है? ये सबसे इसकी खास चीज़ क्या है? इसमें क्या है कि एक तो ये सोलर से चलेगा, ठीक है, और दूसरा क्या है, ये स्वदेशी है, ठीक है। तो ये इसका नाम क्या है? नाम अभी इसका दिया नहीं है, लेकिन ये जो इसका अभी परीक्षण ही चल रहा है और पहला सफल परीक्षण हुआ है। कहाँ हुआ है? कर्नाटक में। स्वदेशी सूडो सैटेलाइट, ठीक है, सौर ऊर्जा से, किससे चलेगा? सौर ऊर्जा से चलेगा, का पहला सफल परीक्षण किया गया है। यूएवी का मतलब क्या होता है? मानव रहित हवाई जहाज होता है, अनमैन्ड, ठीक है। और इसकी और खासियत बात क्या है कि ये ज़मीन से कितनी 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई से उड़ सकता है। और बाकी इसमें कुछ ऐसी है नहीं कब से 2027 तक इसकी तैनाती होगी, ये अपने पास न्यूज़ है नहीं इम्पोर्टेंट। अपने पास इम्पोर्टेंट क्या है कि ये किससे चलेगा? ये सोलर से चलेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, इसकी रेंज कितनी है? 18 से 20 किलोमीटर है। ये दो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अगली न्यूज़ देखते हैं अपन। देश का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड, देखो, तैयार, जल्द छोड़ा जाएगा। क्या नाम है उस रॉकेट जो लॉन्च पैड है इसका? अग्निबाण है। निजी रॉकेट लॉन्च पैड ये पहला है। वैसे तो एक इसमें पहले भी एक अंतरिक्ष में जो कंपनी है स्काई रूट, वो क्या ना, स्काई रूट क्या नाम है उसका? स्काई रूट आ चुकी है, लेकिन ये दूसरी है। इसका नाम क्या है? अग्निकुल। जैसे यूएसएम नहीं है, एलन मास्क, उसकी कंपनी है। तो वैसे ही इंडिया के अंदर भी जो प्राइवेट सेक्टर के हैं वो स्पेस के अंदर जो रिसर्च के लिए जो रॉकेट लॉन्च है उसमें आ रहे हैं। तो एक दो है कंपनी इसके अंदर, अग्निकुल, और एक उससे पहले कौन सी थी? स्काई रूट, ठीक है। तो ये जो अग्निकुल है, इसने अपना एक लॉन्च पैड तैयार किया है, उसका नाम क्या है? अग्निबाण, ठीक है। तो इस अग्निबाण में दो तीन चीजें हैं इंपॉर्टेंट, अपने क्या देखें इसमें कि एक तो ये क्या कितने चरण का है? 2 चरण वाला है, ठीक है। और कितना किलो ले जाएगा ये? 2 चरण है, कितना लेकर जाएगा? 100 kg तक ये कोई भी है पेलोड है वो ऊपर तक ले जा सकता है। इसकी जो किलोमीटर दूरी है उसकी क्षमता कितनी है? ये 700 किमी तक ले जा सकता है। और क्या, पृथ्वी की क्या निचली कक्षा में। और इसमें क्या है कि ये क्या है? सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन है। क्या है? सिंगल पीस 3D इंजन है, प्रिंटेड इंजन है, ठीक है। जिसका क्या है डिजाइन भी और इसका निर्माण भी क्या है, दोनों भारत में हुआ है, इसलिए क्या है स्वदेशी है, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इंपॉर्टेंट ही है कि ये पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड है। अग्निबाण क्या है? तो रॉकेट लॉन्च पैड है। लॉन्च पैड क्या होता है? लॉन्च पैड जो रॉकेटों को एक जगह रख के फिर उनको छोड़ा जाता है, लॉन्च किया जाता है उनको। ये बस सिंपल सा इसका है। तो इसमें पूछने वाली चीज़ क्या है कि यदि कंपनी कौन सी है ये, तो ये दूसरी है। कौन सी? पहले कौन सी थी? स्काई रूट है। आगे बढ़ते हैं।
तो ये क्या, एक गिफ्ट सिटी, गिफ्ट सिटी कहाँ है, गुजरात में। और साइबराबाद का है, ये हैदराबाद के अंदर है। ऐसे ही क्या है, राजस्थान के अंदर जयपुर में भी क्या मिलेगा, एक हाईटेक सिटी मिलेगी। क्या होगा यहाँ पे, जितनी बड़ी कंपनीज है, ठीक है, जो फाइनेंशियल, जो फिनटेक कंपनी है जितनी भी, गूगल, इन्फोसिस, इन सब के क्या ऑफिस वगैरह सारा सब कुछ यहाँ पे होगा। एक सिटी डेवलप की जाएगी, सिटी के अंदर सारे स्कूल वगैरह सारा सिस्टम होता है, वो चीज़ होगी। तो ये क्या है कि एक हाईटेक सिटी कहाँ डेवलप होगी, एक जयपुर के अंदर होगी। ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अभी आरबीआई की पॉलिसी आई, ठीक है। तो आरबीआई ने क्या किया है कि कुछ नीतिगत दरें होती है, जैसे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, इनमें कुछ चेंजेस करती है। तो अब आरबीआई ने क्या किया कि लास्ट लगातार जो इनकी थी आरबीआई की मीटिंग्स, इन्होंने क्या कर दिया है कि वही रखी है अपनी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, मतलब कुल मिलाकर चेंज नहीं किया है। तो रेपो रेट कितनी है, 6.5%, और रिवर्स रेपो रेट कितनी है, 3.35%। रेपो रेट होती क्या है, रेपो रेट क्या होता है, ये आरबीआई, तो रेपो रेट आरबीआई क्या करेगा, बैंकों को देगा है, किसको देगा, बैंक को, प्राइवेट बैंक को पैसे दे रहा है, और वापस क्या करता है आरपीसी, बैंकों से लेता है, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। होता है क्या इस सिस्टम से, क्यों करता है, कि जैसे अभी महंगाई है, सिंपल सा लॉजिक है, महंगाई है, महंगाई क्यों होती है, महंगाई मार्केट में लिक्विडिटी, तरलता, लिक्विडिटी ज़्यादा है, मतलब लिक्विडिटी ज़्यादा का मतलब क्या हुआ है, पैसे ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है। अब इस पैसे को कम करना है, क्या करना है, पैसे को कम करना है। कम करेंगे कैसे, कि आरबीआई बैंकों को क्या है, रेट है जो इंटरेस्ट रेट है, रेपो रेट है, वो रेपो रेट क्या करेगा, बढ़ाएगा। बढ़ाएगा तो बैंक क्या, कम पैसा लेंगे, कम पैसा लेंगे तो लोगों को कम पैसे देंगे, और कम पैसे देंगे तो लोगों के पास जेब में खर्च करने के लिए इतना पैसा होगा नहीं, और महंगाई कंट्रोल में रह जाएगी। तो कहता है कि यदि महंगाई को कम करने के लिए क्या करता है आरबीआई, रेपो रेट को बढ़ा देता है। और इसका उल्टा, रिवर्स रेपो रेट, जब बैंकों से सरकार पैसा लेगी, बैंकों के पास क्या करेगी, इसको बढ़ा दिया रिवर्स रेपो रेट को, इसको जैसे ही बढ़ाया तो बैंक क्या करेंगे, लोगों को देने के बजाय क्या करेंगे, बैंक जो प्राइवेट बैंक है, जो बैंक है, ये लोगों को नहीं देंगे, और क्या करेंगे, आरबीआई को पैसे जमा कराने लग जाएंगे। तो जो है तरलता है, वो क्या है, वो वैसे भी कम हो जाएगी, ठीक है। और इनको कम किया तो हो जाएगा क्या, पैसे मार्केट में आ जाएंगे तो क्या है, जो मंदी है उस मंदी को दूर किया जा सकता है। ये दो लॉजिक सिंपल से हैं, बाकी इसमें कुछ है नहीं देखने लायक चीज। बाकी बढ़ते हैं। तो ये अपनी न्यूज़ थी आज, सारी न्यूज़ अपन कवर कर ली। ऐसे डेली आप बने रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।